चेहरे पर मुस्कुराहट, मन में सुकून, इस तरह का एहसास सिर्फ किसी खुशी के मौके पर ही नहीं होता, बल्कि जब आप सब कुछ भुलाकर संगीत में गुम हो जाते हैं तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। संगीत का साथ आपको दुनियावी मोह से दूर खुद की पहचान कराता है। कहा जाता है कि तानसेन जब गाते थे तो उनके संगीत से दीपक जल उठते थे। इसी तरह का मिरेकल हमारी आज की शख्सियत मनीष पिंगले के हाथों में भी है। इंदौर में जन्मे मनीष एक जाने माने भारतीय स्लाइड गिटार वादक हैं, जो देश विदेश में शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी को बेहद ही खूबसूरती से निभा रहे हैं। संगीत प्रेमियों के परिवार में जन्मे मनीष ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शुरुआती शिक्षा अपनी मां उषा पिंगले से ली। शास्त्रीय स्वर सीखने के कुछ साल बाद इन्होंने स्वर्गीय श्री वाली वाडेकर से भारतीय स्लाइड गिटार में प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। वर्तमान में मनीष इटावा के प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद शाहिद परवेज से संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। मेरी माँ सितार बजाती, अभी भी बजाती है, लेकिन थोड़े शौकिया लेवल पे बजाती थी। ऐसा कभी परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। तो घर में म्यूज़िक था और चूंकि था तो लोग सुनते, मतलब माँ बाप मेरे सुनते बहुत थे। तो वैसा मेरा ग्रूमिंग हुआ, मेरा बचपन वैसा गया कि मैं जब लौट के आता था स्कूल से तो घर में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड चलती रहती थी। तो वो ट्रेनिंग वहाँ से शुरू हुई। ये इंस्ट्रूमेंट जस्ट काइंड ऑफ फेल इनटू माय लैप। मैंने देखा और मैंने कहा मुझे फिल्मों के गाने बजाना है। शुरुआत वहाँ से हुई, क्योंकि एज अ किड आपको फैसिनेट क्लासिकल म्यूज़िक बहुत रेयरली करता है। आपको अट्रैक्ट करता है, आपको ऐसा कोई गिटार खड़े होकर बजा रहे तो बड़ा अट्रैक्ट करता है। आपको फिल्म के गाने बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बॉलीवुड बहुत अट्रैक्ट करता है। तो मैं भी कुछ उसी दौर से गया हूँ। इस वजह से मुझे लगा था कि मुझे फिल्म के गाने बजाने हैं। और उस वक्त फॉर्चुनेटली एक इंसान मुझे मिले, मुखर्जी करके, जिनका नाम था, नागपुर में। उस वक्त हम नागपुर में रहते थे। वो ये लैप स्टील बजाया करते थे। 6 स्ट्रिंग की गिटार अपने गोद में रख के एक रॉड से बजाना। और वो गाना मैंने कहा मुझे ये सीखना है। और शुरुआत वो नॉर्मल 6 स्ट्रिंग से हुई। 6 स्ट्रिंग का गिटार आप अपने लैप पे रखें, अपनी गोद में रखें और एक रॉड से फिल्म के गाने बजाएं, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग स्कोप बहुत ज़्यादा है, मीट जिसे कहते हैं। तो इस वजह से मैंने वैसी शुरुआत वैसी हुई। और फिर करते 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 फिर कहीं और कुछ लोगों को सुना, थोड़े इंस्पिरेशंस थे, फिर क्लासिकल घर में था। तो ऐसे करते करते मैं क्लासिकल की तरफ, और अभी भी सीखना चल ही रहा है। तो प्रोसेस इज स्टिल ऑन। और चूंकि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत रेयर है, अभी भी हिंदुस्तान में शायद 4 या 5 ही होंगे जो प्रोफेशनली बजाते हैं या उस लेवल का बजाते हैं। शास्त्रीय संगीत उसे कहते हैं जिसमें नियमित शास्त्र होता है और कुछ खास नियम होते हैं। हम लोग जो म्यूज़िक करते हैं वो बहुत ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक होता है। तो और इसके बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और ये सारा म्यूज़िक इम्प्रोवाइज्ड होता है। तो इट वर्क्स ऑन रागा सिस्टम। मतलब हम लोग राग प्रेजेंस करते हैं और हर राग का एक मूड होता है और हर राग का एक टाइम होता है। डिपेंडिंग ऑन किस वक्त वो बजाया जाता है, गाया जाता है, उसके हिसाब से उसका मूड निर्धारित होता है। जैसे शाम को कई बार श्रृंगार रस के राग होते हैं, सुबह के वक्त भक्ति रस के राग होते हैं, या शांत रस के राग होते हैं। तो हर राग का एक अपना अलग मूड होता है। तो डिपेंडिंग कि हम किस वक्त कहाँ गा रहे बजा रहे हैं, उसके हिसाब से मूड चेंज होता है। उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर फिक्स मूड नहीं है। शास्त्रीय संगीत में राग के नियमों का पूरी तरह पालन ना करने पर राग बिगड़ जाता है। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत में लय ताल की सीमा में भी रहना जरूरी है।
दे रे ना दिम ता दे रे ना दे रे ना दिम ता दे रे ना दे रे ना दा रे दा ने ता ना दे रे ना दिम ता दे रे ना। एक ऐसी बंदिश आमिर खान साहब का तराना कहते हैं उसको, तो वो सीखी थी। अब हम लोग कोशिश करते हैं या तो हम गाना बजाएं, मतलब जो गा रहे हैं उसको बजाएं, या अपना खुद का कॉम्पोजिशन करें। तो ये इनिशियल बंदिशेस या मतलब वोकल बंदिश जो होती है या तराना जो है, उसको मैंने बजाना सीखा था एक सिंपल लेवल पे। एक आउटलाइन जब शुरू होता है तब आउटलाइन से होता है, फिर उसके बाद उसमें आप रंग भरते हैं या फिर उसमें जो ऑर्नामेंटेशंस होते हैं आपके, वो बाद में होते हैं। लेकिन ऐसा एक इनिशियल राग में था, रागेश्वरी। उसने मेरे हाथ के क्लोजअप शूट किया और मेरी उसमें शक्ल भी नहीं है, और वो मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। उसने वहाँ जाने के बाद अमेरिका गया वो, और उसने वो यूट्यूब पे अपलोड किया, और उसने मुझे ईमेल किया कि सर मैंने आई अपलोडेड दिस ऑन यूट्यूब, इज़ दैट फाइन। मैंने देखा और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें मेरी शक्ल भी नहीं है, उसमें मेरा प्लेइंग, क्योंकि आप कैजुअली घर में बैठ के बजा रहे हो तो आप इतना सोचते नहीं हो कि आप क्या बजा रहे हो, आपको नहीं पता कि दुनिया सुनने वाली है। तो उसने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। वो अपलोड करने के बाद मैं काफ़ी गुस्सा हुआ। मैंने कहा प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ पुल दिस ऑफ, आई टेक इट। शास्त्रीय संगीत हमारी ऐतिहासिक संस्कृति का हिस्सा है, जिसे समझने के लिए उसका ज्ञान होना बेहद ही जरूरी है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस तरह के संगीत को कुछ खास तवज्जो नहीं देती। वहीं मनीष अपनी इस अनूठी कला के जरिए खूब नाम कमा रहे हैं। इन्हें सुर श्रृंगार संसद मुंबई की ओर से सुरमनी के खिताब से भी नवाजा गया है। यही नहीं, मनीष ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविजन में भी बतौर संगीतकार कार्यक्रम कर चुके हैं। मनीष एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के रूप में बड़े बड़े मंचों पर कॉन्सर्ट कर चुके हैं। इसके साथ ही ये संगीत की शिक्षा भी दे रहे हैं। इनके शिष्य पूरे विश्व में फैले हुए हैं, पर हर जगह इनके लिए पहुंच पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए इनके शिष्य स्काइप के द्वारा इनसे ट्रेनिंग लेते हैं। मेरे स्टूडेंट्स बहुत हैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स स्काइप पे है। वो इसकी वजह ये है कि ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स बाहर हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं। उनको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो मेरे साथ आए और टाइम बिताए। सामने बैठ के सीखना, इसका तो कोई तोड़ नहीं, मतलब इसका देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट। लेकिन उसको कम से कम, जो लोग बाहर हैं वो कम से कम डिप्राइव ना हो इस चीज़ से कि आप सामने अपने टीचर के साथ बैठ के आप सीख रहे हैं। तो उसके लिए क्लोजेस्ट पॉसिबल है कि आप इंटरनेट के ज़रिए जहां आप देख पाते हैं, लाइव सुन पाते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसलिए अब चूंकि मुझे लोगों ने डिस्कवर किया ज़्यादा इंटरनेट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए या मेरे वेबसाइट्स के ज़रिए, इस वजह से इन लोग मुझे डिस्कवर करते हैं ऑन द इंटरनेट। और तो मेरे लिए भी आसानी ये हो जाती है कि मैं कहीं भी जाऊँ, अपना
टैब या अपना लैपटॉप खोला, अपना साज, अपना इंस्ट्रूमेंट अपने पास में और सिखा दिया वहाँ पे। बचपन से ही मनीष का रुझान संगीत की ओर था, लेकिन इनकी जिंदगी में एक अहम अध्याय की शुरुआत उस वक्त हुई जब इनके एक विदेशी शिष्य ने इनकी एक वीडियो YouTube पर डाली। इनकी जिंदगी में संगीत की असल शुरुआत तभी से हुई और अपने संगीत के सफर में इन्हें सानिध्य मिला। संगीत की दुनिया की कई आला हस्तियों का इस दौरान इन्होंने कई यादगार कार्यक्रम भी पेश किए। मेरा एक स्टूडेंट है, अमेरिका से आया था वो, और उसने मुझे कहा कि सर आई कम हियर रेयरली, सो वॉट एवर यू प्लेइंग आई वांट टू शूट दैट। तो मैंने कहा ज़रूर करें। तो मैं बजा रहा हूँ, मेरे घर में मेरे लाल रंग का पजामा पहन के मैं बजा रहा हूँ बैठ के, और उसने मेरे हाथ के क्लोज़अप शूट किया और मेरी उसमें शक्ल भी नहीं है। और वो मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। उसने वहाँ जाने के बाद अमेरिका गया वो, और उसने वो यूट्यूब पे अपलोड किया और उसने मुझे ईमेल किया कि सर मैंने आई अपलोडेड दिस ऑन यूट्यूब, इज़ दैट फाइन। मैंने देखा और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें मेरी शक्ल भी नहीं है, उसमें मेरा प्लेइंग, क्योंकि आप कैजुअली घर में बैठ के बजा रहे हो तो आप इतना सोचते नहीं हो कि आप क्या बजा रहे हो, आपको नहीं पता कि दुनिया सुनने वाली है। तो उसने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। वो अपलोड करने के बाद मैं काफ़ी गुस्सा हुआ। मैंने कहा प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ पुल दिस ऑफ, आई टेक इट ऑफ फ्रॉम द इंटरनेट, आई डोंट वांट दिस टू बी, यू नो, आई डोंट वांट द वर्ल्ड टू सी दिस। उसने कहा कि सर आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, आई विल बी बैक इन अ डेज टाइम एंड आई विल टेक इट ऑफ, आई प्रॉमिस यू, गिव मी अ डेज टाइम, आई विल टेक इट ऑफ। उस एक दिन में 24 घंटे में मुझे 4 या 5 ईमेल्स आए ये कह के कि दिस इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग वे ऑफ गिटार प्लेइंग वी हैव हर्ड, इज़ देयर एनी वे वी कुड इनवाइट यू टू, समवन सेड स्वीडन, समवन सेड फ्रांस। आई वाज लाइक, यू नो, इट वाज अ प्लेजेंट शॉक। मुझे लगा था कि ये मेरा इंस्ट्रूमेंट मैं बजा रहा हूँ, इतने साल से बजा रहा हूँ, मुझे इसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी लोगों को है। सो द फर्दर यू ट्रैवल द मोर यू वैल्यूड। जितना दूर आप जाते हैं उसकी वैल्यू आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से वो एक वीडियो उसने मुझे 15 कंट्रीज घुमाई हैं आज तक, और शायद और भी घुमाता रहे। एक कलाकार के लिए उसकी कला से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन वही कला जब आपका पैशन और प्रोफेशन दोनों बन जाए तो जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल जाता है। लेकिन कभी कभी कला के सहारे जिंदगी गुजारना मुश्किल लगता है। उस वक्त हमें दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। मनीष की जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया जब इन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नया रास्ता खोजना पड़ा। मनीष ने भारत के प्रतिष्ठित फिल्म स्कूल FTII पुणे से साउंड इंजीनियरिंग की और कई बड़ी फीचर फिल्म्स जैसे लाइफ ऑफ पाई में बतौर साउंड इंजीनियर काम किया। साउंड इंजीनियरिंग करने के बाद भी मनीष के लिए संगीत ही सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि दोनों चीजों में संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता होगा, पर इनका कहना है कि शास्त्रीय संगीत इनके लिए वो जुनून है जिसे सीखने के लिए शायद ये जिंदगी भी कम पड़ जाए। हमारे देश में संगीतकारों की कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर युवा संगीतकारों का रुख बॉलीवुड की तरफ ही रहा है। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत की बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर नजर आएगी, पर धीरे धीरे ये तस्वीर धुंधली होती जा रही है। लेकिन कुछ लोगों की कोशिश है कि इस धुंधली तस्वीर को फिर से साफ किया जाए, और इन्हीं लोगों में शामिल है ब्रह्मानंद बैंड के कलाकार।
आज भारतीय शास्त्रीय संगीत में लोगों की रुचि बहुत ही कम होती जा रही है। बदलते वक्त के साथ लोगों की पसंद भी बदलती जा रही है, लेकिन इन्हीं लोगों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी कला, अपनी संस्कृति को समेटने का जुनून सवार रहता है। मनीष की ही तरह शास्त्रीय संगीत को बचाने का एक अनोखा प्रयास ब्रह्मानाद समूह का भी है। ब्रह्मानाद एक क्लासिकल फ्यूजन बैंड है जिसमें सभी कलाकार युवा है। ये जो बैंड था 2011 में फॉर्म हुआ था एक कॉलेज फेस्ट के लिए, और तब से साथ में ही है। कुछ मेंबर्स और भी थे जब बना था, लेकिन एक एक करके सब छोड़ के चले गए और हम 4 ही रह गए। और तब से सब साथ में ही हैं। हम चारों काफ़ी शोज़ किए, काफ़ी म्यूज़िक बनाया, बहुत सीखा भी एक दूसरे से। हमारे देश में संगीतकारों की कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर युवा संगीतकारों का रुख बॉलीवुड की तरफ ही रहा है। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत की बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर नजर आएगी, पर धीरे धीरे ये तस्वीर धुंधली होती जा रही है। लेकिन कुछ लोगों की कोशिश है कि इस धुंधली तस्वीर को फिर से साफ किया जाए, और इन्हीं लोगों में शामिल है ब्रह्मानाद बैंड के कलाकार। ब्रह्मानाद बैंड में सभी सदस्य अलग अलग संगीत शैली से हैं, और इन सभी ने मिलकर कई क्लासिकल फ्यूजन तैयार किए हैं जिन्हें आम लोग भी काफी पसंद कर रहे हैं। हम चारों अलग अलग म्यूज़िकल फॉर्म से आते हैं, कि मैं प्योर क्लासिकल वोकलिस्ट और थोड़ा सा कर्नाटिक सीखा बचपन में, और ये इनका म्यूज़िक स्टाइल बजाने का और टू ऑब्जॉर्व द स्टाइल सरोज का, अभिषेक का भी डिफरेंट था। केशव का तो पूरा ही अलग था, ही वाज फ्रॉम वेस्टर्न फील्ड, बॉब डिलन सब सुनते थे। डेबी का पूरा जैज़ फील था। तो हम चारों अलग अलग माइंडसेट से थे। तो हम जब साथ में मिले तो मतलब सबको पहले तो ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्टी था लैंग्वेज में बात कैसे टू कन्वे, बट एज एन व्हेन म्यूजिकली हम लोग जो बात करते दैट वाज नेवर अ प्रॉब्लम, बिकॉज कम्युनिकेशन मतलब म्यूजिकली जब बस सब प्रॉपरली आता था और इट यूज टू साउंड गुड। और लोगों जो भी हम लोग जितने भी फ्रेंड्स थे हमारे जो सुन रहे थे हमारे बैंड को, तो उन्होंने बोला कि अरे तुम्हारा साउंड बहुत अच्छा है, तो यू शुड परस्यू इट मोर। तो वो इनकरेजमेंट मिला सब दोस्तों से, फैमिली से, तो हम लोग और भी चलते रहे। ब्रह्मानाद बैंड कई बड़े बड़े मंचों पर शास्त्रीय संगीत के जरिए लोगों को प्रेरित भी करते रहे हैं। ब्रह्मानाद बैंड के सदस्य केशव सत्यमेव जयते जैसे सामाजिक मुद्दे पर बने कार्यक्रम का भी हिस्सा रह चुके हैं। हाल ही में इस बैंड ने माथेरान ग्रीन फेस्टिवल में भी परफॉर्म किया। क्योंकि माथेरान जैसा जगह जो नेचर के बीच में, हम बॉम्बे पूना में काम करते हैं तो हमारा तो ज़िंदगी पूरा उसी में निकल जाता है। तो जब बाहर आते हैं तो एकदम खुल जाते हैं, और उससे हमारा प्लेइंग जो है वो भी काफ़ी बदल जाता है, क्योंकि नेचर में रह के हम अगर बजाएंगे तो नेचुरली उसका इफ़ेक्ट तो होगा ही।
शास्त्रीय संगीत एक ऐसा भाव है जिसके जरिए हमारे अंतर्मन को शांति और खुशी दोनों मिलती है। मनीष पिंगले और ब्रह्मानाथ बैंड के कलाकार जब तक संगीत की दुनिया से जुड़े रहेंगे, रूह को सुकून और दिल को मिठास देने वाली धुनें यूं ही बनती रहेंगी।